उससे 1.5 साल पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जी हाँ वही ADS जो कि भारत ने रूस से खरीदा है, जिसके लिए हमने करीबन $5 बिलियन की मोटी रकम चुकाई है रूस को, वही S-400 पाकिस्तान खरीदना चाहता है। लेकिन उस समय रूस ने पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया था। इसके पीछे भारत का हाथ बताया जाता है कि भारत ने कहा था रूस को कि आप पहले ही चीन को S-400 दे चुके हो, जिससे कि हमने आपसे जो S-400 खरीदा है उसका एडवांटेज चीन के खिलाफ पहले ही खत्म हो चुका है। अगर आप पाकिस्तान को भी बेच दोगे तो फिर आपके ये महंगे हथियार खरीदने का हमें फायदा क्या। लिटरली हमने उस समय ये दुनिया का सबसे महंगा हथियार खरीदा था। आज की तारीख में भी S-400 से महंगा हथियार इस धरती पर कोई भी नहीं है। अब आप सोचिए कि ये महंगे हाथी खरीदने का फायदा क्या होगा अगर चीन पाकिस्तान के पास भी S-400 आ जाए। इसीलिए रूस उस समय बात मान गया और पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। लेकिन आज जो खबर आई है वो और ज़्यादा कंसर्निंग है हमारे लिए। दरअसल हुआ ये कि अब से कुछ ही महीने पहले रूस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और उसी समय पाकिस्तान ने एक सीक्रेट मीटिंग करी थी जिसमें पाकिस्तान ने रूस से कई हथियारों की मांग करी थी। उस समय इन हथियारों की लिस्ट बाहर नहीं आई थी, लेकिन अब यह लिस्ट आ चुकी है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने रूस से S-350 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की यहां पर डिमांड कर दी है और इसको लेकर दोनों देशों के बीच में खुफिया बातचीत भी जारी हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, रूस इसे बेचेगा नहीं बेचेगा, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये देख लीजिए कि ये S-350 की बला है क्या। तो देखिए, S-400 जो भारत ने खरीदा है ना, उससे पहले था S-300 से पहले था S-200 और उससे पहले शुरुआत हुई थी S-100 से। का मतलब ये कि जो S-100 था वो फर्स्ट जनरेशन का एयर डिफेंस सिस्टम था, 200 सेकंड जनरेशन का, S-300 तीसरी और S-400 चौथी पीढ़ी का डिफेंस सिस्टम है। और जैसे जैसे इनकी पीढ़ियां यानी कि जनरेशन बढ़ती जाती है वैसे ही ये और एडवांस होते जाते हैं। तो खैर, रूस ने S-300 और S-400 के बीच में एक और एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था जिसका नाम था S-350। इसका पूरा नाम था S-350 वित्याज। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत ये थी कि जो पुराना S-300 था उससे ये ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन S-400 से थोड़ा सा कम ताकतवर था। यानी कि 300 और 400 के बीच का ये एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत के पास जो S-400 है उसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर है, जो टारगेट रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रैकिंग नहीं, टारगेट रेंज। वहीं जो S-300 है उसकी रेंज भी 150 के आसपास है। इसकी रेंज बताया जाता है 150 से 200 के बीच है। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम को अब पाकिस्तान रूस से मांग रहा है। और आपको बता दूं, ये अच्छा खासा एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं। एक तो रूस खुद, इसके अलावा सीरिया की सेना इस्तेमाल करती है इसे, यूक्रेन भी इस्तेमाल करता था एक पॉइंट तक। इतना ही नहीं, अर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं भी इसे ऑपरेट करती हैं। यानी कि कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। कहोगे कि चलो कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान को दे भी देता है रूस S-350 तो फिर भी ये हमारे जो S-400 है उससे तो कमजोरी होगा ना। तो देखिए, बात आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें S-400 ही क्यों चाहिए था? क्योंकि हमें ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो हम कश्मीर में तैनात करें और उसकी रेंज इतनी हो कि वो पाकिस्तान की वायुसेना और चीन की वायुसेना दोनों को एक साथ काउंटर कर सके। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे कोई लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं है। इन्हें एक मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जिसकी रेंज 150 किलोमीटर के आसपास हो, जिसकी मदद से जो भारत के फॉरवर्ड बेस हैं पाकिस्तान की सीमा के पास, उन्हें अच्छे से टैकल किया जा सके। और आपको बता दूं, ये पहली बात नहीं है जब इन्होंने हमारी वायुसेना को टैकल करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हों। इससे पहले ये चीन के कई सारे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुके हैं जिन्हें चीन ने रूस के डिफेंस सिस्टम को कॉपी करके बनाया था। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उनमें से 80% ऐसे हैं जो पहले ही सीज हो चुके हैं। जी हाँ, यानी कि वो लिटरली डेड हैं, उनका स्विच ऑन भी नहीं कर सकते आप। और इसीलिए इस समय पाकिस्तान की वायुसेना के पास
प्रोटेक्शन के नाम पर कोई भी ढंग का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इन्हें ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल चाहिए जिनकी क्वालिटी और डिफेंस की कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा लेवल की हो, भले उनकी रेंज 100 किलोमीटर भी हो, इन्हें चलेगा। रेंज से इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें क्वालिटी से मतलब है। और अगर रूस का S-350 इन्हें मिलता है तो इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि इनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, इनकी जो डिफेंस की क्वालिटी है वो भी इन्हांस होगी। इसीलिए अगर पाकिस्तान को S-350 वित्तीय मिलता है तो निश्चित तौर पर इनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो भारत के खिलाफ बढ़ेगी। ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। और इसीलिए आपका सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा रूस? तो देखिए, यहाँ तक मेरा अनुमान है फिलहाल रूस इसे शायद एक्सेप्ट ना करे, 50-50 चांस है। लेकिन भविष्य में ऐसे एडवांस हथियार आप रूस के पाकिस्तान जाते देख सकते हो, क्योंकि भारत जिस तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है हथियारों के मामले में, या फिर जो हम बचे कुचे हथियार भी हैं जो खुद नहीं बना पाते, वो या तो इजराइल से खरीदते हैं या फ्रांस से या फिर अमेरिका से। रूस को हथियारों के हम बहुत ही कम ऑर्डर दे रहे हैं, खासकर कि 2018 के बाद तो लगभग ना के बराबर ऑर्डर हमने उन्हें दिए हैं। इसीलिए उनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो रहा है उसे वो कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करेंगे ही। और अगर आपको लगता है कि रूस ऐसा नहीं करेगा, हमारे दुश्मनों को हथियार नहीं बेचेगा, तो जरा एक बार रूस की जो हथियार एक्सपोर्ट लिस्ट है ना, उसमें चीन का स्थान आप देखना, आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि चीन को कितने एडवांस हथियार पहले से ही सप्लाई करता आया है रूस। तो ऐसे में अगर कल को भविष्य में वो पाकिस्तान को भी सप्लाई करना शुरू कर दे तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए।